नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिमरन कंपनी के साथ में जो फार्मर भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उनके दूसरे बैच का रिजल्ट कैसा रहा, कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने पैसे दिए और कितने दिन में दिए। अब दोस्तों, इससे पहले जो है मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत सारे फार्मर भाई जो है कमेंट करके थोड़ा सा उनको गलत व्यवहार गलत लगता है कि मैं स्पेशल सिमरन कंपनी को ही जो है फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब मैं सिमरन कंपनी के साथ में वीडियो मतलब फार्मिंग कर रहा हूँ तो मुझे सिमरन के साथ के बारे में ही बोलना पड़ेगा। अगर मैं सुगना के साथ में जब तक करता मैं सुगना के बारे में बता भाई, जिस कंपनी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ उसी के बारे में तो मैं बता पाऊँगा। जिसके साथ में मुझे जानकारी भी नहीं है या फिर जिसके साथ में मैं काम नहीं कर रहा हूँ या जो हमारा टॉपिक नहीं है तो उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि इंटीग्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मैं बढ़ावा देना है या फिर इंडिविजुअल कंपनी को मैं पर्टिकुलर कंपनी को मैं कोई बढ़ावा दे रहा हूँ। ये जो चीज़ें दिखा रही है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मैं बाय प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। भैया ये कंपनी है, इसके साथ में जो फार्मर भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो उनका इतने दिन में ये परफॉर्मेंस आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ये तो कोई हमारा टॉपिक वाला विषय था ही नहीं। फार्म का नाम है नायक पोल्ट्री फार्म, ये उनका मोबाइल नंबर है और ये किस डेट का है 27/3 का जो है पूरी बुक क्लोज हुई थी। और फार्मर का नाम ओम प्रकाश राठौर, नायक पोल्ट्री फार्म, और ये बैच नंबर 2 है और इनका फार्म कोड है जो भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने चिक्स आए थे और क्या टोटल एवरेज वेट रहा। तो चिक्स प्लेस डेट 11/2 को चिक्स आए और लिफ्टिंग जो है 26/3 को लिफ्टिंग कंप्लीट हुई। और चेक डेट जो है, चेक किस डेट को बना है तो 5/4 को चेक बना है। टोटल एज जो टोटल एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन रहा लिफ्टिंग का मीन एज वो 43, किंतु 43 ऐसी रही कि 35-36वें दिन में माल खाली हो गया। किंतु जो लूज बर्ड, जो लंगड़े लूले जो बर्ड रहते हैं वो लिफ्टिंग होते होते या फिर कंपनी जिस प्रकार से भी मतलब उठाए तो एक साथ में आप कोई 20-25 किलो के लिए तो कोई भी ट्रेडर नहीं आएगा। तो कम से कम 3-4 फार्म खाली होते हैं तभी कंपनी जो है ट्रेडर को भेजती है। तो इसके कारण जो है मीन एज जो टोटल बढ़ के हो गई 43 दिन, किंतु लिफ्टिंग का जो मीन एज जो थी वो तो वास्तविकता में 35 डेज ही थी। और एवरेज लिफ्टिंग एज 36 डे एवरेज लिफ्टिंग एज रही टोटल। और प्रोडक्शन जो ग्रेड रही वो ए ग्रेड रही। अब चलिए हम आगे आते हैं। तो कंपनी ने चिक्स कितने डाले, 3,385 चिक्स डाले। चिक्स की कॉस्ट हो गई 1,03,550 चिक्स की कॉस्ट हो गई। टोटल मोर्टलिटी हुई 380। मोर्टलिटी परसेंटेज 11.5%, 11.25% के आसपास मोर्टलिटी हो गई। फर्स्ट वीक में ही मोर्टलिटी हो गई थी 253 बर्ड। अब वो मैंने कैसे 160 बर्ड तो जो है नेवले ने ही मार दिए थे, वो एक ही दिन दूसरे तीसरे दिन ही मार दिए थे। तो इसके कारण जो फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी 253 हो गई। और फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी 7.5% हो गई थी। और फर्स्ट वीक में जो मोर्टलिटी हुई उसका डिडक्शन हुआ 6,868 रुपये। अब वो कैसे हुआ वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। आफ्टर 7 डेज मोर्टलिटी के 95 रुपये, आफ्टर 30 डेज मोर्टलिटी के 32 रुपये टोटल कंपनी ने जो है डेबिट किए हैं। ये मतलब टोटल डेबिट नहीं, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कंपनी ने ऐड किए हैं। डेबिट किया या नहीं है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फीड कंजप्शन 9,600 किलो टोटल फीड कंजप्शन हुआ। फीड की कॉस्ट हुई 4,03,200 रुपये, 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने फीड कॉस्ट काउंट किया है। मेडिसिन कॉस्ट 10,734 रुपये 50 पैसे की मेडिसिन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट करीब 3.5 रुपये पर बर्ड आई, 3.25 रुपये पर बर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 16,925 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आई। ओवरहेड कॉस्ट कुछ नहीं है इसमें। टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 5,32,499 रुपये 50 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आई। और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 86 रुपये 22 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बनी है टोटल ये 3,385 बर्ड में। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी ने, ये तो हो गया भाई कंपनी के बारे में, कंपनी ने कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से लगाया। 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फीड लगाया, 32 रुपये 34 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है चिक्स का लगाया, बाकी मेडिसिन कॉस्ट, और ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं आगे फॉरवर्ड होके। तो देखिए टोटल बर्ड 3,005 बर्ड सोल्ड किए और एवरेज टोटल बर्ड का बॉडी वेट गया 6,165 केजी वजन गया। एवरेज बॉडी वेट 2 किलो 55 ग्राम गया। और एवरेज जो डेली गेन 56 ग्राम डेली जो है एवरेज वेट गेन बर्ड ने किया। एवरेज सेलिंग रेट रहा 84 रुपये सेलिंग रेट रहा। और FCR रहा हमारा 1.55 का FCR रहा। और CFCR रहा 1.54 का। मतलब दोस्तों सिमरन कंपनी से अगर
आपको पैसा कमाना है तो आपका बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे FCR 1.55, आप बॉडी वेट जो है मात्र 2 kg रहा, तो इसके कारण CFCR इनका घटा नहीं है। अगर बॉडी वेट अगर ज़्यादा रहता तो CFCR इनका भी घट जाता। अब वो कैसे पैसे कमाएंगे, एक मैं छोटे सा वीडियो बना के आपको बताऊँगा। रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिए हैं 8 रुपये 25 पैसे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सिमरन कंपनी का फिक्स है, मैक्सिमम 8.5 रुपये देती है, और मिनिमम तो जो है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वैसे देती है। अभी कंपनी ने दिए हैं 8 रुपये 25 पैसे प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने फार्मर को पैसे दिए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव 25 पैसे दिए हैं, और रियरिंग चार्जेस 16 रुपये 95 पैसे दिए हैं, और रियरिंग चार्जेस टोटल जो हुआ है 50,944 रुपये टोटल रियरिंग चार्ज कंपनी ने दिया है, और फीड अनलोडिंग का चार्ज उन्होंने दिया है 192 रुपये। तो टोटल देखें तो 51,136 रुपये टोटल कंपनी ने फार्मर को दिए हैं। कितने बर्ड पे हम, क्योंकि ये किसका कितना दिया वो तो ठीक है मतलब रखता है, किंतु ओवरऑल लास्ट में फार्मर को कितना पैसा मिला वो हमारे लिए मैंडेटरी है। 3385 चिक्स का कंपनी ने दिया है 50,000, टोटल 51,000 रुपये, 51,136 रुपये दिया है, 511 रुपये TDS कटा, तो टोटल 50,625 रुपये का उन्होंने चेक बना के दिया है। और ये रही कंपनी की जो है जिन्होंने चेक बना के दिया है, ये कंपनी का जो है चेक की पूरा डिटेल कल जो है क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 3300 बर्ड के ऊपर कंपनी ने 51,000 रुपये का पेमेंट इस फार्मर भाई को किया है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिमरन कंपनी को बढ़ावा दे रहा हूँ, किंतु इसमें सबसे जो अच्छी बात मुझे देखने को मिली, डेली सुपरवाइजर आता है, और उसके साथ में वो इतना बढ़िया तरीके से उनका मैनेजमेंट रहता है और ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते। इनमें ब्रूडिंग का खर्चा 1 रुपया भी शामिल नहीं है, क्योंकि ब्रूडिंग कंपनी ने करवाया ही नहीं, ब्रूडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कूलिंग के लिए छोटा मोटा हमें जो इस प्रकार से मैनेजमेंट बताते हैं कि जिसमें खर्चा कम से कम लगे। तो कुल मिला के कि अगर अब ये जो फार्मर भाई जो है, मैं इनसे इंटरव्यू लेके अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फार्मर भाई जो है सिमरन कंपनी के साथ में अभी तक जो है, इससे पहले सुगना के साथ में उनका कैसा रहा और सिमरन कंपनी के साथ में कैसा रहा, दोनों चीज़ें जो है मैं आपको सामने जो है रखूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।